हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं लेकर कर आई हूँ वो है सावन के महीने में बनने वाली स्पेशल मलाई घेवर की रेसिपी। इसके लिए हमने 3 बड़े चम्मच जो है नॉर्मल वाले होते हैं वो डाल लिए घी के, और थोड़ा सा मेल्टेड घी लेना है। इसके साथ बर्फ़ का एक टुकड़ा ले लिया है और इसको एक बाउल में डालकर एक के साइड से मतलब मिलाते रहेंगे, यानी मिक्स करते रहेंगे और धीरे धीरे इसको मिक्स करना है। और देखिए दोस्तों, ये इसको मिक्स करने में आपको 2 से 3 मतलब मिनट चाहिए, और जिसमें कि अच्छे से ना एक बटर के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब थोड़ा ये जो लिक्विड से जो है ठीक चला जाएगा और एक बटर की तरह बन जाएगा। इसको अच्छे से दोस्तों मिलाते जाइए, और मिलाते मिलाते दोस्तों देखिए कितने अच्छे से आपका यहाँ पर जो है मक्खन तैयार हो गया है। बस यहीं पर आपको जो है थोड़ी सी मेहनत करनी है। अब हमें जो एक्स्ट्रा पानी है और बर्फ़ का टुकड़ा है उसको हम निकाल देंगे, और इसके साथ साथ अब हमें जो मक्खन है इसको अच्छे से एक के साइड में मिक्स करते जाना है, और इसको मलाई की फॉर्म में हमें लेकर आना है। दोस्तों, अगर आप परफेक्ट मेज़रमेंट के हिसाब से ये घेवर तैयार करते हैं तो ज़रूर बनेगा, और पहली बार में आपको जो है वो आप घेवर बना लेंगे। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर मैंने पहली बार बनाया था, पहली बार ट्राई किया था, लेकिन मेरा घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मलाई फॉर्म में हमारा जो है वो बटर आ चुका है, और बहुत ही अच्छा ना हमें फाइन से तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से। तो यही हमें सबसे जो है मेहनत का काम है, और ये जो मेहनत लगेगी ना दोस्तों, इसका रिज़ल्ट जो है बाद में आपको ज़रूर से अच्छे से दिखाई देगा। और अब हमें चाहिए यहाँ पर मैदा। 1 कप मैंने मैदा ले ली थी, और इसको मैदे को हमें बहुत ही धीरे धीरे से इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालकर इसका एक पेस्ट सा बनाते जाएंगे, और यहाँ पर इसका हमें एक बैटर तैयार करना है। अब इसके साथ हमें चाहिए आधा कप के करीबी चिल्ड जो है मिल्क चाहिए, और वो फ्रिज से निकला हुआ मिल्क होना चाहिए, क्योंकि हमें गर्म दूध इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा दूध यहाँ पर हम मिलाते जाएंगे। देखिए मेरा जो दूध है वो सिर्फ आधा कप ही लगा था, और देखिए इस तरह से मेरा पूरा जो है मैदा यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इसी तरह से अपना मैदा जो है इस बैटर में अच्छे से मिक्स कर लोगे, और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर ले लिया था बिल्कुल चिल्ड पानी, और जो हमारा बैटर था उसको अच्छे से मिला लिया था। देखिए कितना स्मूथ सा जो है, और मेरा यहाँ पर बैटर रेडी हो रहा है। और ये सारा प्रोसेस दोस्तों आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, बट अगर जो ट्रेडिशनली होता है वो हाथों से किया जाता है, और देखिए हाथों से भी कितना अच्छा स्मूथ बैटर आप रेडी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको चिल्ड पानी लिया था मैंने आधा गिलास, और उसके बाद मैंने लगभग 1 गिलास पानी इसमें और मिक्स किया। तो यहाँ पर तैयार करेंगे रबड़ी। इसके लिए हमने कढ़ाई में डाला है आधे कप दूध, और आधा कप दूध के साथ मैंने यहाँ पर डाल दी है 3 चम्मच रबड़ी, जितनी कि मुझे यूज़ करनी थी। और दोस्तों ये रबड़ी मैंने पहले से ही रेडी कर ली थी, बस मुझे इसे लिक्विड फॉर्म में लाना था। रबड़ी बनाने के लिए दोस्तों आपको 1 लीटर या आप आवश्यकता अनुसार दूध लेना है। फुल क्रीम दूध होना चाहिए। उसे आप कढ़ाई में रख दीजिए, चला दीजिए कढ़ाई को, और धीमी धीमी आंच पर जब तक पकाइए जब तक कि जैसे खोया निकालते हैं, जब वो बिल्कुल खोया बनने वाली स्टेज होती है ना दोस्तों, वहाँ तक इसको पकाना है। लेकिन खोया जब बनता है उससे 1 स्टेज पहले ही हमें अपनी गैस को बंद कर देना है, क्योंकि जो रबड़ी होती है वो थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में होती है। तो बस वहीं पर आपकी रबड़ी रेडी हो जाती है। तो ये रबड़ी जो थी मैंने 1 दिन पहले ही बना ली थी। इससे जो काम होता है ना वो मेरा जल्दी से ही मतलब हो जाता, तो इसलिए मैंने पहले से ही अपनी रबड़ी तैयार कर ली थी। लेकिन आप साथ साथ भी रबड़ी को रेडी कर सकते हैं। तो देखिए दानेदार रबड़ी मेरी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है, और 5 मिनट के करीब मैंने इसको अच्छे से दूध में बहुत अच्छे से उबाल दिया था, पका लिया था, और देखिए यहाँ पर मेरी रेडी हो चुकी है। तो इसी तरह से आप पहले भी बना सकते हैं रबड़ी को, और साथ साथ भी तैयार
कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरी रबड़ी बिल्कुल बनकर रेडी है। तो जी गैस मैंने कर दिया बंद और अब मैं यहीं पर बंद कर दूँगी, नहीं तो ये गाढ़ी हो जाएगी। और इस तरह से बिल्कुल मेरी रबड़ी बनकर तैयार हो गई है अपने घेवर में लगाने के लिए। और ये अब मेरा बैटर जो था वो भी रेडी था और यहाँ पर इसमें डाल देंगे अब हम बेसन 1 चम्मच के करीब और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर आपका दोस्तों बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, इसमें ज़रा सा भी आपके कोई भी लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। और बेसन डालने से दोस्तों जो घेवर का जो टेक्सचर होता है ना वो बहुत क्रिस्पी बनता है जब बना लेते हैं, और खाने में भी बहुत थोड़ा सा उसमें जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है उसका। इसलिए यहाँ पर हम लोग बेसन का यूज़ करते हैं। हलवाई भी इसी तरह से बेसन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको हम एक छन्नी में छान लेंगे। अगर कहीं थोड़े बहुत लम्स रह गए ना तो वो भी यहाँ पर इसमें सेपरेट हो जाएंगे, यानी निकल जाएंगे। तैयार बैटर में दोस्तों हमें मिलाना है पानी, और पानी जो है हमें इतना मिलाना है ताकि जो हमारा ये बैटर है वो बिल्कुल ही पतला हो जाए। जैसे कि हम ऊपर से डालें तो बिल्कुल ये आराम से और एक धार बन के पतीले में गिरने लगे। अब बनानी है चाशनी। चाशनी के लिए कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें डाल दिया आधा गिलास पानी, साथ में इलायची 2-3 इलायची डाल लेंगे हरी वाली, और केसर डाल देंगे। केसर से कलर और टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। इसमें 1.5 कटोरी चीनी मैंने डाली थी। आँच को बिल्कुल धीरे रखना है और धीमी धीमी आँच पर ही हमें अपनी चाशनी को रेडी करना होता है। जब चाशनी में उबाल आ जाएगा तो दोस्तों उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा, मतलब आधा नींबू। नींबू डालने से दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि जो चाशनी होती है ना वो क्रिस्टल उसमें नहीं जमते हैं, और ऊपर जो वाइट बनने के बाद चाशनी होती है ना वो नहीं बनती। तो इसलिए नींबू डालना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और हमें जो चाशनी है वो दोस्तों ना तो 1 तार की ना 2 तार की रखनी है, बस पतली सी चाशनी हमें रेडी करनी है, जिससे कि हमारा जो घेवर है वो मीठा हो जाए। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। चाशनी को बीच बीच में चेक करते रहिए दोस्तों। और इस तरह से देखिए ये जो हमारी चाशनी है वो बनने वाली थी, और गाढ़ी हमें चाशनी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती, बस आधा तार बन जाए, बस इतनी ही चाशनी यहाँ पर हमें तैयार करनी है। इतना ही, मतलब इसकी जो कंसिस्टेंसी है यही रखनी है, क्योंकि बाद में भी जो है ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती है बनने का। अब हमने अपने बैटर में डाल लिया है आधा चम्मच नींबू। नींबू डालने से इसकी जाली बहुत अच्छी बनती है। और अब ले लेंगे एक बाउल में बर्फ़, और जो हमारा बैटर था ना रेडी घेवर का, उसके ऊपर हम अब रख लेंगे उस बैटर के पैन को, क्योंकि हमें अपना बैटर रखना है ठंडा, तो इसलिए हमने बर्फ़ के टुकड़े अपने जो बाउल है उसके नीचे रख लिए। तेल हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका था। और यहाँ पर मैं बता दूँ, लोग कहते हैं कि बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए तेल। नहीं दोस्तों, हमारा तेल गर्म ज़रूर होना चाहिए, लेकिन मीडियम गर्म होना चाहिए। इससे होता ये है कि जो हमारा घेवर है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार रहेगा। तो इस तरह से, और देखिए मैं कैसे डाल रही हूँ, ऊपर से बस हॉट ऑयल जो होता है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा अपना बैटर डालते जाइए, और बीच में किसी भी लकड़ी के माध्यम से या किसी के भी बेलन के माध्यम से आप उसको हिलाते जाइए, जिससे कि उसे थोड़ा सा ना राउंड में जगह बनती जाए, और वहीं पर आप अपना बैटर धीरे धीरे डालते जाइए। तो ना तो मैंने अपना बैटर ज़्यादा ऊंचाई से डाला था और ना ही बिल्कुल पास से। तो एक डिस्टेंस मेंटेन करके आप एक बैटर को धीरे धीरे करके डालिए, और देखिए फिर ये धीरे धीरे बनता जाएगा। अगर आप ज़्यादा यहाँ पर रख लेंगे आँच को अपना, बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल कर लेंगी, तेल गरम कर लेंगी, तो दोस्तों ये बैटर आपका जल जाएगा
इसलिए मैं पहले बता रही हूँ, जो आपका तेल है वो ना तो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म, बिल्कुल मीडियम आपका जो है ऑयल गर्म होना चाहिए, जिससे कि आप डालो और एकदम से आपके बनना घेवर स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों घेवर बनने में ना थोड़ा टाइम जरूर लगता है। जैसे जैसे डालते जाएंगे घेवर के जो आप बैटर को, और धीरे धीरे आप ऐसा कीजिए, धीरे धीरे डालिए, और साइडों से ना अपना जो जैसे ये जमने लगेगा ना, यानी बनने लगेगा पैन के अंदर, तो आप साइडों से किसी भी नुकीली चीज़ से आप इसके जो चारों तरफ से ना धीरे धीरे उसको घेवर को हटाते जाइए, जिससे होगा ये वो नीचे बैठ जाएगा और आपका घेवर नीचे से भी अच्छे तेल में जाके अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, मेरे पास ना कोई सांचा था, ना मेरे पास कोई इसका मोल्ड वगैरह था, मैंने एक सिंपल से अपने पैन में बना दिया है। तो दोस्तों सिंपल सामान से भी हम, घरेलू सामानों से भी हम लोग अच्छे से अच्छी मिठाई, अच्छे से अच्छा अपनी जो है डिशेस तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पैन में मैंने हल्का सा जो है साइड से हटाती गई और इसको अपने आप ही घेवर नीचे चला गया और अच्छे से सीख गया। तो इसी तरह से आप करिए और हटा दीजिए इसको थोड़ा थोड़ा सा। ये देखिए बिल्कुल भी मेरा घेवर यहाँ पर ख़राब नहीं हुआ है और बहुत अच्छे से यहाँ पर ये फ्राई हो रहा है ऑयल में। और थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे, कम से कम भी 10 मिनट घेवर को फ्राई होने में लग जाते हैं। ज़्यादा बिल्कुल भी आंच को बढ़ाइए मत, आप तेज़ आंच मत कीजिए, बस मीडियम आंच रखिए और उसी पे आपका घेवर जो है बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा। जब बिल्कुल ऊपर बिल्कुल बुलबुले आपके ख़त्म हो जाए, देखिए आप समझिए कि आपका जो घेवर है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो गया, अच्छे से सीख गया है। आप अपने घेवर को यहाँ पर निकाल लीजिए। और मेरा घेवर यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत अच्छे से सीख गया था, देखिए कितने अच्छे से मेरा फ्राई हो गया है। और थोड़ी देर इसको पकड़ के रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जो है ऑयल रहता है या घी रहता है। और उसके बाद देखिए मेरा बन के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी और बना भी मेरा बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी देर इसको पकड़ के रखिए, ताकि आपका जो एक्सेस ऑयल है बस वो पैन के अंदर ही रह जाए। तो इसी तरह दोस्तों घेवर तैयार कीजिए। दूसरा जो घेवर बनाने के लिए मैंने बैटर डालना शुरू कर दिया था, तो इसी तरह से मैं बैटर डालती गई, हल्का सा साइडों से उसको किसी नुकीली चीज़ से साइडों को हटाती गई किनारों से। उसके बाद घेवर को नीचे हल्के से फ्राई होने दीजिए। 10 मिनट आप बिल्कुल आराम से घेवर को उसमें फ्राई होने दीजिए। और ऊपर जब बुलबुले बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आपका घेवर आपको दिखाई देने लगेगा और उसे बिल्कुल आराम से निकाल लीजिए। तो देखिए कितने इजीली जो है आपकी घेवर बनकर रेडी हो जाएंगे। बस आपको थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत होती है इसको फ्राई करने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी बनाने का तरीका अच्छा लगता है और आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है, तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। दोस्तों आप कहाँ से देखते हैं मेरा वीडियो, मुझे ये भी बताइए। और दोस्तों कम साधन होने के बावजूद भी हम अपने घर में अच्छे से अच्छी रेसिपी बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा सामान हो तभी आप अच्छी रेसिपी बना सकते हैं, नहीं दोस्तों। इसके लिए आप अपने मन में आपकी एक जो है विश्वास होना चाहिए और उसी के सारे आप दोस्तों बहुत सी अच्छी ऐसी रेसिपी हैं जो आप बहुत कम साधन में तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से दोस्तों मेरा जो घेवर थे वो सारे बनकर देखिए रेडी हो गए थे और आप देख सकते हैं कितने अच्छे जो है मेरे घेवर बने हैं। आप भी इसी तरह से अपने घर में घेवर तैयार कर सकते हैं। और जो ये घेवर बनाए थे ना दोस्तों, ये बहुत ही हल्के थे और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए थे। और अगर आप बनाएंगे तो दोस्तों मुझे ज़रूर कीजिए कमेंट्स कि आपने बनाए हैं और आपकी घेवर कैसे बने हैं। जो तरीका मैंने आपको सिखाया है या बताया है उस तरीके से बनाएंगे दोस्तों तो बहुत अच्छे घेवर आपके बनकर रेडी होंगे। एक बार पीछे से भी दिखा देती हूँ मैं, देखिए कितनी अच्छी जाली पड़ी है इनके अंदर। तो दोस्तों अब हमें अपने घेवर पर लगानी है चाशनी, यानी चाशनी डालेंगे अपने घेवर में। और इसके लिए हमने बाउल ले लिया है, एक छन्नी ले लिए। तो छन्नी इसलिए लिए ताकि हमारा जो एक्सेस चाशनी होगी ना वो हमारे नीचे चली जाएगी बाउल में और हमारा जो सौगी नहीं होगा ज़्यादा ना, हमारा जो घेवर है बिल्कुल भी सौगी नहीं रहेगा, कुरकुरा ही अच्छे से रहेगा। तो यहाँ पर हमने जितने भी हमारी जाली हैं जो छेद बने हुए हैं उनके अंदर घेवर के अंदर वो चाशनी धीरे धीरे यहाँ पर डालते जाएंगे। इस तरह से
पूरे घेवर को हमें मीठा बनाना है चाशनी से, और बाकी की चाशनी नीचे निकल जाएगी। तो चाशनी जो है वो हमारे घेवर में लग चुकी है। अब हमें लगानी है रबड़ी, और इसको हम ले लेंगे प्लेट और उसके ऊपर रखेंगे अपना घेवर, और अपनी आवश्यकता अनुसार हमें अपनी रबड़ी को जो घेवर की ऊपरी जो परत है यानी ऊपरी साइड पर हम अपनी रबड़ी को लगाएंगे धीरे धीरे, और अच्छे से हमें ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देना है, फैला देना है अपनी रबड़ी को। और ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में हमारी रबड़ी भी नहीं होनी चाहिए, और ना ही ज़्यादा टाइट होनी चाहिए, इससे कि हमें फैलाने में अपनी रबड़ी को दिक्कत आए। तो इस तरह से हमारी रबड़ी जो है बनकर तैयार होनी चाहिए, दानेदार। और इसमें थोड़ा मीठा रहता है, वैसे आप अपनी आवश्यकता अनुसार मीठा डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर मैंने ले लिए थे काजू और बादाम, जो भी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल था इस वक्त, मैंने वही ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर यूज़ किए थे। आप चाहे तो यहाँ पर अपनी मनचाहे इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर आप चाहे तो चांदी का वर्क या गुलाब की सूखी पत्तियाँ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने घेवर को सजा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा घेवर बिल्कुल बनकर रेडी है। बाज़ार में ये घेवर बहुत महंगा मिलता है। अपने हाथों से शुद्ध तरीके से दोस्तों अपने परिवार वालों और फ्रेंड्स को आप घेवर बनाकर खिलाइए और खूब तारीफ़ें पाइए। तो दोस्तों, मेरा जो घेवर है वो बिल्कुल लग रहा है ना बाज़ार वाला, जैसे बाज़ार से लेकर आए हैं, बिल्कुल मलाईदार। तो दोस्तों, आपको मेरा घेवर बनाने का तरीका कैसा लगा? तो मेरा फुल वीडियो वॉच करने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपके मुंह में पानी आ रहा है ना दोस्तों? तो इसी तरह घेवर बनाइए, जूसी सा, और एकदम बनकर रेडी हो जाएगा। फ्रिज में रखेंगे ना तो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो मेरा फुल वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।